हम्म, आज बच्चे ध्यान देंगे कि इस चैप्टर का जो लास्ट प्रकरण है वो है सीड्स। तो हम आज सीड्स के बारे में बताएंगे कि सीड क्या है, सीड का क्या इम्पोर्टेंस है, सीड की विएबिलिटी क्या है, ये कितनों दिनों तक जीवित रह सकता है। बिना सीड के क्या परेशानियां बनेंगी। देखिए, हम ये यहाँ पर इसका जिक्र करना चाहेंगे कि सीड क्या है। व्हाट इज सीड्स? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स develops into seeds. We can say seed is the end product of fertilization, sexual fertilization. सीड जो है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है। अगर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हुआ तो निश्चित रूप से सीड बनेगा। ओव्यूल चेंज इनटू सीड्स एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। हम ये एंडोस्पर्म के प्रकरण में पिछले वीडियो में बताए थे कि सीड दो तरह के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। इफ एंडोस्पर्म is totally consumed during the development of embryo, this seed becomes non-endospermic, non-albuminous. But in case of some plants where endosperm is totally not consumed by developing embryo, some part of endosperm is residual, and this residual endosperm persists in mature seed and after and it consumed during germination of seed. This seed is known as endospermic seed, albuminous seed like cereals, castor. But non-endospermic seed like pea, gram, ग्राउंडनट। तो सीड के बारे में आपको यह जानकारी है कि सीड ओव्यूल के डेवलपमेंट से बनता है। एक चीज, सीड में कभी कभी पेरिस्पर्म पाया जाता है। व्हेन न्यूसेलस इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग डेवलपिंग ओव्यूल, nucellus is also left in the seed and persist as a residual nucellus. This is known as perisperm. For example, in black pepper and beet. Black pepper and beet. अगर हम सीड का डिवाइडेशन करें तो देखिए, सीड में मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। एक तो सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो और तीसरा एंडोस्पर्म। जो सीड कोट है, फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट चेंज इनटू टेस्टा and inner tegument develops into tegumen, and two integuments are combinedly known as seed coat, which provide protection for the embryo. तो ये दो प्रकार के जो सीड कोट होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, ये इंटेगुमेंट से बनते हैं और ये सीड को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इनके अलावा अगर हम ये देखें कि माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल इज persist in seed
and in seed micropyle make a pore for the entry of oxygen, for the entry of water during germination. जर्मिनेशन के समय जो ऑक्सीजन और वाटर की जो आवश्यकता होती है सीड को, इसी माइक्रोपाइल ओपनिंग से सीड प्राप्त करता है। जो माइक्रोपाइल ओव्यूल में होता है वही माइक्रोपाइल वो सीड में मेंटेन होता है, पाया जाता है। और हम ये कह लें कि आफ्टर मैच्योरिटी ईच सीड becomes very hard due to dehydration. Nearly 14 to 15% of water present in matured seed, and in this stage when the water amount is 14 to 15% present in seed, seed become dormant, metabolic kriya becomes very slow, but seed is viable. अगर ये सीड में ये क्षमता न होती, उसमें 14% 15% तक वाटर रहता है, तब ये समझ लीजिए कि सीड जो है बिल्कुल मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई। और इसी परिपक्वता के कारण उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल स्लो, वेरी स्लो हो जाता है। और इसी गुण के कारण, इसी डायमेंसी निष्क्रियता के कारण सीड स्टोर किए जाते हैं। ड्यू टू दिस सीड्स आर स्टोर्ड एंड यूज नेक्स्ट ईयर टू सो एंड ग्रो नेक्स्ट वेजिटेशन। We can imagine if seed becomes not dry, resulting no any generation develops in future. And also we cannot store seeds as food like cereals. सीरियल की तरह, अनाज की तरह हम सीड को इकट्ठा भी नहीं कर पाते। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो सीड का ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉर्मेंसी एंड डिहाइड्रेशन उनकी स्टोरिंग में और नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होने में। Each seeds present inside the fruit. Ovary wall develops into fruit. हम यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि कभी कभी बिना निषेचन के सीड भी बनता है और बिना निषेचन के फल भी बनता है। और बिना निषेचन के सीधे ऑर्गेनिज्म भी बनता है। एग सेल विदाउट निषेचन फॉर्म ऑर्गेनिज्म। तीन चीजें मैंने बताया कि एग सेल which has the pleiady of eggs, this is haploid, this is formed by meiotic division। ऐसा एक जो अर्धसूत्री विभाजन से बना उसकी प्लॉइडी यक्स है, वह भी बिना निषेचन के ऑर्गेनिज्म बनाता है। आप हनी बी में देखिए, जो नर ड्रोन होता है, जो नर मक्खी होता है, मधुमक्खी, वह यक्स का होता है और वह अंड कोशिका से डेवलप होता है सीधे बिना निषेचन के। उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं।
उसी प्रकार से जो फल है, अगर बिना निषेचन के सीड न बने फल बन जाए तो इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और आगे हम बताएंगे कि बिना निषेचन के ओव्यूल भी सीड बन जाता है, जिसको हम एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। जबकि एपोमिक्टिक सीड्स शो एसेक्सुअल कैरेक्टर because only one parent involved in the reproduction। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, या फिर ये एपोमिक्टिक सीड क्या है, या पार्थेनोजेनेसिस क्या है। हाँ, फल के विकास में आप ये एक चीज और जान लें कि if only ovary takes part in the development of fruit, the fruit is known as true fruit. When other parts of the flower like thalamus, like calyx are also takes part in the development of fruit, also present in the fruit, are known as false fruit like एप्पल। आपका सेब जो है यह फॉल्स फ्रूट है, इसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। नाशपाती ये भी फॉल्स फ्रूट है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स थैलमस आल्सो टेक्स पार्ट, थैलमस आल्सो जो उसमें भाग लेता है। इस प्रकार से ये फॉल्स फ्रूट कहलाता है। हम थोड़ा सा यहाँ सीड के विएबिलिटी के बारे में बताएंगे। सम सीड्स आर विएबल फॉर सम मंथ, कुछ सीड कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं। आफ्टर सम मंथ सीड्स बिकम परमानेंटली इनएक्टिव, और यू कैन से डिस्ट्रॉय। बट in some cases you will know seeds are very durable. For example, lupinus, the seeds of lupinus arcticus, the seeds of lupinus arcticus excavated from Arctic region, and this seed, यह seed also estimated as 10,000 years old, and after sowing it germinate and flower। मनी लुपिनस आर्कटिकस का एक सीड, एक बीज ऐसा मिला जब आर्कटिक रीजन में खुदाई हो रही थी, तो एक सीड ऐसा मिला जो उस प्लांट का था, और ये आका गया कि 10,000 वर्ष पुराना है। और जब उसे फिर नॉर्मल कंडीशन में जब बोया गया तो वह जर्मिनेट हुआ, फिर फ्लावर उसमें निकले। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी विएबिलिटी, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लिविंगनेस। The same way, when excavation are run in
हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, Phoenix dactylus seeds scavenger get scavenger god। मनी हेरोड्स पैलेस का जब खुदाई हो रहा था तो वहां भी एक फोनिक्स डेक्टाइलस का सीड मिला, विच एस्टिमेटेड एज 2000 years old, and it is also germinate and flower। तो इनकी विएबिलिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही विएबल होते हैं। अब एक लास्ट प्रकरण है एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी, जैसा कि मैंने अभी नाम लिया था एपोमिक्टिक सीड। व्हेन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, no takes place fertilization but ovule change into seeds. This process is known as apomixis, and the formation of seeds and formed seeds are known as apomictic seeds. But the seeds have the quality of asexual product because one parent involved in the production of this type of seeds। इस तरह के सीड के प्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसे में इसको एसेक्सुअल क्वालिटी रखेंगे और ऐसे सीड को हम एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। एपोमिक्टिक सीड्स जनरली होता कैसे है? कुछ प्रजातियों में कभी कभी न्यूसेलर सेल्स डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक विदाउट एनी मियाटिक डिवीजन, and they develops and having 2 exploidy diploid, and each and every cell of the embryo sac is 2 eggs. So within the embryo sac, egg cell also develops into embryo. Egg cell without fertilization, egg cell develops into embryo, and embryo develops into a new plants. So this type of formation of seeds known as apomictic seeds। embryo sac and न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस से पैदा होता है और बिना निषेचन के ही इसमें सीडिंग होती है। पॉलीइम्ब्रियानी की घटना कहते हैं जब एम्ब्रियो कई बने। कभी कभी इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट साइकस पाइनस, there are so many embryo sac are formed and egg cells become embryo without any fertilization. This event is known as polyembryony। कई ठो एम्ब्रियो सैक बन जाते हैं न्यूसेलस से, और न्यूसेलस के अंदर जो है बिना मियाटिक डिवीजन के ही उसमें जब सेल्स बनते हैं, एम्ब्रियो सैक बनता है तो उनका ईच सेल्स जो है 2x होता है, और वो जब सेल्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो जब एम्ब्रियो बनता है और फिर वो पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है। तो ऐसे सीड में बहुत से एम्ब्रियो होते हैं और ये घटना जो पॉलीइम्ब्रियानी कहलाती है। यही नहीं, एक चीज़ हम और बताएंगे इसमें कि हाइब्रिड सीड्स
आजकल आप देखते हैं किसान हाइब्रिड सीड्स जो है उसको उगाते हैं। हाइब्रिड सीड्स हैविंग हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड कैरेक्टर, वो ऐसे कैरेक्टर को रखते हैं जो दोनों से वो प्राप्त करते हैं। लेकिन हाइब्रिड सीड्स की जो डिमेरिट्स है वो डिमेरिट्स ये है कि जब ये अंकुरित होते हैं, इनके जो फल बनते हैं, प्रोडक्शन इज वेरी हज enormous production, but if we want to collect their seed which sow after next generation provide large production, no। अगर हम ये चाहें कि इनके सीड को कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर अगर हम बुआई करें तो उनसे प्रोडक्शन नहीं होता। क्योंकि इनके जो हाइब्रिड एलील्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कंबाइन होते हैं, दे आर सिग्रीगेट, वो सिग्रीगेट कर जाते हैं 3:1 रेशियो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिग्रीगेशन विच प्रोवाइड्स बाय मेंडल्स के नियम में बताया था कि 3:1 रेशियो में ये जो है जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वह सिग्रीगेट कर जाते हैं, तो उस रेशियो में सभी सीड जो है वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं देंगे। लेकिन आज एक चैलेंज है आधुनिक वैज्ञानिकों के समय, ए चैलेंज वाज कम्स आउट फॉर नाउएडेज साइंटिस्ट टू change the apomictic seed into hybrid seeds। अगर ये एपोमिक्टिक का गुण अगर हाइब्रिड सीड में आ जाए तो ये सीड भी एक्सपेंसिव नहीं होगा, बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा, और इनके सीड को बराबर हम कलेक्ट करके जनरेशन टू जनरेशन हम प्रोडक्शन प्राप्त करते रहेंगे। तो यह एक चैलेंजिंग है आज के साइंटिस्ट के लिए कि वह जो हाइब्रिड सीड्स डेवलप कर रहे हैं उसके जगह पर एपोमिक्टिक सीड्स जो डेवलप हो उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर्स अगर आ जाएं तो इससे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा और एक बहुत बड़ा जो है उनका कल्याण होगा, और ये एपोमिक्टिक सीड्स जो है बड़े ही कुशलतापूर्वक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से अब ये मैंने इसके बारे में बताया। ठीक है, अब इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में कुल 4 चैप्टर्स हैं जैसा मैंने बताया था। पहला चैप्टर्स था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा था रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और अब जो तीसरा आएगा वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, और लास्ट होगा इस यूनिट का जो चैप्टर वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, धन्यवाद।